बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 18 देख रहे हैं। तो हमने थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स पढ़ा था लास्ट टाइम और जो कोप्लेनर फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट भी निकाला था। कॉन्करेंट फोर्सेस जो कि कोप्लेनर हों और नॉन कोप्लेनर हों दोनों का निकाला था। तो देखें उसको अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल 1 है ये, एक एग्जाम्पल 2 हमने की थी इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड और एक आपको असाइनमेंट दी थी। अब एग्जाम्पल 1 देखें। फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यानी जो फोर्सेस पी क्यू आर हैं वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं और इनकी डायरेक्शन कैसी है, ट्राइंगल एबीसी के साइड्स के पैरेलल, टेकन इन द सेम ऑर्डर यानी वन वे राउंड। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज दिस। ये मैग्नीट्यूड का या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल शो करना है। तो देखें ये ट्राइंगल है एबीसी और ये जो फोर्सेस हैं पी क्यू आर जो हैं इसकी साइड्स के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं। ये एक पॉइंट पे एक्ट कर रही थी ना, ये पॉइंट ओ पे फॉर एग्जांपल ये एक्ट कर रही हैं। फोर्स पी जो है ये साइड बी सी के पैरेलल एक्ट कर रही है। फोर्स क्यू जो है ये साइड सी ए के पैरेलल एक्ट कर रही है और फोर्स आर जो है ये वाली ये ए बी के पैरेलल एक्ट कर रही है। So let the forces PQR act at a point O as in figure and the side BC of the triangle ABC is parallel to the x-axis. एक साइड जो है अपने ट्रायंगल की वो पैरेलल टू x-axis ले ली है, ये BC। तो देन ये जो मेजर एंगल POQ है, ये देखें ये कितना होगा मेजर एंगल POQ, और से देखें ये P जो है ना ये अलॉन्ग BC है ये वाला, और Q जो है वो अलॉन्ग द साइड CA था। तो इन दोनों के दरमियान एंगल देखें कितना बनेगा। यहाँ पे एंगल सी बन रहा है ना अंदर, ये वाला एंगल जो है सी है, और आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल यहाँ से ये पूरा एंगल जो है ये 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से ये अंदर वाला सी निकाल दें तो बाहर ये जो एंगल है ये एंगल होगा 180 माइनस सी, यानी फोर्स क्यू जो है ये एंगल हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि फोर्स क्यू जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो हमें यहाँ से मिलेगा, वो है 180 माइनस सी। इसी तरह ये जो एंगल पी ओ आर है ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि फोर्स आर जो है ना इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ना ये कैलकुलेट करना है। ये कितना बनेगा, देखें ये है ना ये डायरेक्शन थी इसकी, ये इसको एक्सटेंड करें तो ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल यहाँ तक 180 बन जाएगा प्लस ये वाला बी, तो 180 प्लस बी एंगल बनेगा ये। तो ये दो एंगल हमें पता चल गए। तो लेट x एंड y बी द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द रिजल्टेंट s। अब r फोर्स पहले यूज हो गई है ना इसलिए रिजल्टेंट का नाम s रख दिया, अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देन ये अब थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स जो हमने प्रूव किया था ना उसके ज़रिए, बल्कि वो टॉपिक किया था हमने कोप्लेनर फोर्सेस वाला ना, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस वाला, उसमें ये बात हमने सीखी थी कि रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका कंपोनेंट है वो कैसे निकलता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका कंपोनेंट है वो कैसे निकलता है। तो P cos 0, अब देखें फोर्स ये थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट से ही एक्चुअली आया था कि ये जो है ना सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो अब लॉन्ग एक्स एक्सिस ले रही है ना इसका कंपोनेंट रिजल्टेंट का, उसका नाम एक्स रखा है हमने, रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो P का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बन रहा है वो लिख दिया, Q का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 180 माइनस सी बन रहा है, अभी हमने ये चेक किया एंगल POQ जो है ये वाला। फिर R का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो 180 प्लस B बन रहा है, ये लिख दिया। तो 0 पे cos 1 होता है तो P1 ज़ा P, 180 माइनस सी, cos ऑफ 180 माइनस सी इज माइनस cos C, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, और cos 180 प्लस B थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है तो ये माइनस का cos भी आ जाएगा। तो ये x कंपोनेंट आ गया यानी रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट तो उसमें वो 90 माइनस थीटा की वजह से साइन थीटा आ जाता था, वो टॉपिक देख लें। तो एंगल्स तो वही हैं ज़ाहिर है, 0 180 माइनस सी और 180 प्लस बी। अब साइन 0 पे 0 होता है, ये वाला 0 हो जाएगा। साइन 180 माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ये देखें पॉजिटिव, और थर्ड में नेगेटिव है तो ये माइनस आ जाएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज एस इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट अलॉन्ग x जो है उसका स्क्वायर प्लस रिजॉल्व पार्ट अलॉन्ग y जो है उसका स्क्वायर।
ये वही टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस वाला। तो स्क्वायर ले लेते हैं, x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। x का जो स्क्वायर था वो है ये यहाँ पे हमने निकाला था, ये है इक्वेशन 1 में, और y का जो स्क्वायर ये है उसकी वैल्यू। इन दोनों की वैल्यूज पुट की यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पी स्क्वायर एक आ रहा है, उसको अलग कर लिया, क्यू स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर सी के साथ आ रहा है और यहाँ साइन स्क्वायर सी के साथ आ रहा है, दोनों को में से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसी तरह आर स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर बी के साथ आ रहा है और साइन स्क्वायर बी के साथ आ रहा है, वो भी कॉमन ले लिया। फिर माइनस का 2p क्यू कॉस सी, ये 2q आर कॉस सी कॉस बी, सॉरी माइनस 2p आर कॉस बी, ये सिंगल जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले अलग कर दिए, जिनके साथ दो दो आ रहे हैं, जैसे ये 2q आर कॉस सी कॉस बी और 2p आर साइन बी साइन सी, इनको अलग कर लिया। तो देखते हैं इनके साथ क्या बनेगा। ये देखें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस सी ये वाला माइनस 2p आर कॉस बी ये वाला, और ये देखें फार्मूला बन रहा है कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये देखें ये जो पी आर आपको नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली पी आर नहीं बल्कि क्यू आर है, ये इस वजह से कन्फ्यूजन हो रही है। ये वाला जो है ना ये क्यू है, यहाँ पे देखें इन दो को मल्टी 2ab वाली टर्म लिखी है ना, इसमें क्यू और आर है, पी और आर नहीं है इसमें, तो ये 2qr साइन बी साइन सी है, तो इसीलिए इन दोनों में से 2qr कॉमन लिया इसमें से और इस वाली टर्म में से। अच्छा खैर, तो ये b प्लस सी बन गया। तो अब देखें पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये कॉस स्क्वेयर सी प्लस साइन स्क्वेयर भी 1 हो गया, कॉस स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर बी भी 1 हो गया, ये b प्लस सी बन गया था। अब ये जो b प्लस सी है ना, ये एक्चुअली 180 माइनस 1 इक्वल है। कैसे कि आपको पता है ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो है ना, जो प्लेन ट्राइंगल्स होती हैं उनके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ना वो 180 डिग्री होता है। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, सो मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस मेजर एंगल ए, ये वाला। ठीक है, और 180 माइनस ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉज यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो माइनस 2qr कॉज ऑफ ए बचेगा। ये देखें, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये इस तरह से है एग्जांपल 1। नेक्स्ट देखें, एक और प्रॉब्लम है इसी से मिलता जुलता, कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज का, फोर्सेस x p प्लस एक्स एंड q प्लस एक्स एक्ट एट अ पॉइंट। हाँ, इन बातों में गौर किया करें, ये अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये कॉन्करेंट फोर्सेस के हवाले से है, यानी एक पॉइंट पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, या पार्टिकल का जिक्र आ जाए कि पार्टिकल पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो वो कॉन्करेंट फोर्सेस ही तस्वर होती हैं। एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शंस ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पिछली बार आर्म ट्राइंगल थी, इस दफ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कह रहा है कि ये जो फोर्सेस है ना, ये इस तरह से एक्ट कर रही हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के लॉन्ग एक्ट कर रही हैं। तो शो करेंगे इनका जो रिजल्टेंट है ना, वो P प्लस क्यू आएगा, और उसकी जो डायरेक्शन है वो 120 डिग्री पे एक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो देखें ना, P टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी इनका वही रिजल्टेंट आएगा जो कि दो फोर्सेस P Q का रिजल्टेंट आता है जब वो 120 डिग्री पे एक्ट करे। तो ये शो करना है। तो सोल्यूशन देखें कि लेट द फोर्सेस x p plus x and q plus x act along the sides AB, BC and CA of an equilateral triangle ABC respectively। यानी ये जो फोर्स x है ये साइड AB के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, फोर्स P plus x जो है नेक्स्ट वो साइड BC के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, और फोर्स Q plus x जो है वो साइड CA के अलॉन्ग एक्ट कर रही है ये वाली। तो अब चूंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि उसका हर इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये देखें, वेयर द साइड ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो साइड ए बी हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ली हुई है। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट आर अलोंग एक्स एक्सिस, वो कैसे निकलेगा। अब एक्स क्योंकि क्वेश्चन में यूज हो गया इसलिए हमने इसका नाम एक्स प्राइम रख दिया है। तो एक्स, सबसे पहले फोर्स एक्स को देखें, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें, जीरो बन रहा है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जीरो।
फिर p प्लस एक्स जो है इसका x एक्सिस के साथ एंगल देखें 120 बनेगा, जैसे अभी आपको पिछली प्रॉब्लम में बताया कि यहाँ से जो टोटल एंगल है ना यहाँ तक, ये तो 180 होता है ना स्ट्रेट लाइन पे, उसमें से ये अंदर वाला 60 निकाल दें क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 60 निकाल देंगे 180 में से तो ये बाहर 120 बचेगा। तो इस फोर्स का एंगल आएगा 120 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। और q प्लस एक्स जो है ये वाली फोर्स, ये देखें इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ये, तो ये स्ट्रेट लाइन पे यहाँ तक 180 हो गया प्लस ये वाला 60, तो 180 प्लस 60 इज 240। तो cos 0 पे 1 होता है, ये x आ गया। cos 120 पे -1/2 होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। cos 240 पे -1/2 होता है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट x माइनस p/2 माइनस x/2 माइनस q/2 माइनस x/2। तो ये आप देख लें, ये माइनस का x/2 और माइनस का x/2 मिलके माइनस x बनेंगे, जो कि इस प्लस x से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचा, माइनस का p/2 और माइनस का q/2, उनमें से -1/2 कॉमन लेके p प्लस q बना लिया, सिंप्लीफाई कर लिया यानी। फिर द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग y एक्सिस कितना आएगा, सेम एंगल्स लेने हैं, बस cos की जगह साइन ले लेना है। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही तो वो पिछला लेक्चर देख लें, टॉपिक का नाम था रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस। तो y प्राइम इज इक्वल टू x इंटू साइन 0 प्लस p प्लस एक्स साइन 120 डिग्री q प्लस एक्स साइन 240 डिग्री, वही एंगल्स आ जाएंगे साइन के साथ। तो y प्राइम इज इक्वल टू 0 प्लस p प्लस एक्स जो है उसके साथ देखें साइन 120 था ना, साइन 120 पे √3/2 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फिर साइन 240 डिग्री पे थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, साइन की वैल्यू 240 पे √3/2 आ जाएगा माइनस का। तो ये एक्स के साथ वाला कंपोनेंट तो ये तो 0 हो गया, तो इन सब में से √3/2 कॉमन लिया तो अंदर p प्लस एक्स माइनस क्यू और माइनस एक्स बच रहा था, तो यहाँ से माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और अंदर हमारे पास p माइनस क्यू बच गया, ये हमारे पास y कंपोनेंट आ गया। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग x एक्सिस उसका स्क्वायर प्लस रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग y एक्सिस उसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो x प्राइम और y प्राइम जो भी हमने कैलकुलेट किए, ये और ये इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो -1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, ये लिख दिया 1/4, और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ये ओपन कर दिया, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर दिया। तो इन दोनों में से देखिए 1/4 कॉमन ले लिया, तो ये वाले तो एज इट इज़ आ जाएंगे और ये 3 जो है यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इस तरह से। तो अंदर क्या कुछ बच रहा है, पी स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर मिलकर 4p स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर और 3q स्क्वायर मिलके 4q स्क्वायर हो जाएगा, और 2pq माइनस 6pq मिलके -4pq बन जाएगा। तो 4 इनमें से कॉमन लेंगे, बाहर वाले 4 से कैंसिल होगा, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस pq। ये जो हमें तीन फोर्सेस दी गई थी ना, x, p प्लस एक्स, q प्लस एक्स, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स के पैरेलल एक्ट कर रही थी, उनका रिजल्टेंट हमने ये फाइंड कर लिया। अब शो ये करना है कि शो दैट दे आर इक्विवेलेंट, यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो सेम होगा टू टू फोर्सेस p एंड q एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यानी ये इसका रिजल्टेंट वही आएगा जो कि दो फोर्सेस p और q का आता है जब वो 120 डिग्री पे एक्ट करती है। तो दो फोर्सेस जब आपस में एक खास एंगल पे एक्ट करें तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था। तो ये है ना, नाउ लेट टू फोर्सेस p एंड q एक्ट एट एन एंगल, ये हमने जो गिवन फोर्सेस थी उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब दूसरी बात होगी p और q वाली। जो दो फोर्सेस हैं p एंड q एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, ये वही फर्स्ट वाला फार्मूला, r प्राइम इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा होता था यहाँ पे जो फोर्सेस के दरमियान एंगल बन रहा होता था, यहाँ पे जो अल्फा है वो 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री पे कॉस की वैल्यू -1/2 होती है, तो ये आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा pq के साथ तो ये -pq आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें। R कौन सा रिजल्टेंट था, R जो है वो रिजल्टेंट है इन फोर्सेस का x, p प्लस एक्स, q प्लस एक्स, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के अलॉन्ग एक्ट कर रही थी। और R प्राइम किसका रिजल्टेंट है, R प्राइम जो है वो रिजल्टेंट है फोर्स p और q का जो कि 120 डिग्री पे एक्ट कर रही है। देखें दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सो इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकला, R एंड R प्राइम आर सेम, thus the resultant of the forces x, p plus x, q plus x is equivalent to the resultant of forces p and q acting at an angle of 120 degrees।
तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये थोड़े सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, इनको साथ साथ प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आस्ता आस्ता डेवलप हो जाए। यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म।